बसंत पंचमी पर सोमवार सुबह से ही देश दुनिया के श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर जुटने लगे थे। देर रात तक करीब 2.5 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम घाट पर जब नागा साधु संतों और आम श्रद्धालुओं ने स्नान किया, उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का घोष किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। बसंत पंचमी पर शाही स्नान के लिए निकले अखाड़ों के साधु सन्यासी अस्त्रों और शस्त्रों के साथ दिखे। ढोल नगाड़ों के साथ कुछ घोड़े पर भी सवार थे तो कुछ पालकियों में त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आए। पिछले महीने मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सभी प्रमुख स्थलों पर भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई। भगदड़ की घटना में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल थे। इसके साथ ही आपको बता दें, संगम तट पर भीड़ से बचने के लिए बहुत से लोगों ने दारागंज में बने पक्के घाट दशश्वासमेघ घाट पर स्नान किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देर रात तक प्रयागराज महाकुंभ में करीब 2.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जबकि 13 जनवरी से अभी तक 35 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा और संगम में स्नान कर चुके हैं। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का ध्यान कर 10 लाख कल्पवासियों ने भी गंगा और संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी महाकुंभ क्षेत्र में कल्पवास कर रहे हैं। आगामी माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ उनका 1 माह का कल्पवास पूरा होगा और वो अपने गंतव्य के लिए चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को माघ महीने की अष्टमी तिथि पर पुण्य काल में पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। स्नान के बाद वो संगम तट पर ही गंगा की पूजा करके देशवासियों की कुशलता की कामना करेंगे। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के पहले यानी 13 दिसंबर की अगर हम बात करें, 13 दिसंबर 2024, तो उस वक्त ही उन्होंने ये कह दिया था कि वो संगम तट पर जाकर गंगा की आरती करेंगे और स्नान भी करेंगे। 2024 को 13 दिसंबर को संगम तट पर गंगा की आरती और पूजा करके इस महा आयोजन के सकुशल संपन्न होने की उन्होंने कामना की थी। साल 2019 के कुंभ के शुरू और बाद में भी वो यहाँ आए थे। प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 1 घंटे का महाकुंभ नगर में कार्यक्रम भी है। वो बमरौली एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह लगभग 10 बजे विशेष वायुयान से पहुंचेंगे। इसके बाद सेना के 3 हेलीकॉप्टर से अरैल स्थित डीपीएस मैदान के हेलीपैड पर जाएंगे, जहां से कार से वीआईपी जेटी जाएंगे, जहां से निषाद राज क्रूज से संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में सनातन परंपरा को मानने वाले शैव, शाक्त, वैष्णव, उदासीन, नाथ, कबीरपंथी, रैदासी से लेकर भारशिव, अघोरी, कपालिक सभी पंथ और संप्रदायों के साथ साधु संत एक साथ मिलकर अपने अपने रीति रिवाजों से पूजन अर्चन और गंगा स्नान कर रहे हैं। संगम तट पर लाखों की संख्या में कल्पवास करने वाले श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचे। अलग अलग जाति, वर्ग, भाषा को बोलने वाले साथ मिलकर महाकुंभ की संस्कृति को साकार रूप दे रहे हैं। संगम तट भारतीय और विदेशी श्रद्धालुओं से पूरी तरीके से भरा हुआ है। आस्था का ऐसा संगम हुआ कि संगम की रेत तक नजर नहीं आ रही। हर तरफ सिर्फ सिर ही सिर दिख रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश समेत हर राज्य, हर जाति पंथ के लोग थे। विदेशी श्रद्धालुओं ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित किया। अमेरिकी, इजरायली, फ्रांसीसी समेत कई अन्य देशों के भक्तों ने डुबकी लगाकर सनातन की संस्कृति को साझा किया। बसंत पंचमी पर सोमवार सुबह से ही देश दुनिया के श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर जुटने लगे थे। देर रात तक करीब 2.5 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम घाट पर जब नागा साधु संतों और आम श्रद्धालुओं ने स्नान किया, उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे का घोष किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। बसंत पंचमी पर शाही स्नान के लिए निकले अखाड़ों के साधु सन्यासी अस्त्रों और शस्त्रों के साथ दिखे। ढोल नगाड़ों के साथ कुछ घोड़े पर भी सवार थे तो कुछ पालकियों में त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।